हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा हिंदी साहित्य का इतिहास पुस्तक के एमसीक्यूज़ के प्रश्नों को देखेंगे। पिछले वीडियो में हमने उत्तर मध्यकाल रीतिकाल के प्रश्नों को देखा था, जिसके अंतर्गत हमने प्रकरण 1 सामान्य परिचय, प्रकरण 2 रीति ग्रंथकार कवि, प्रकरण 3 रीतिकाल के अन्य कवि, इन सभी से जुड़े प्रश्नों को देखा था। आज के इस वीडियो में हम आधुनिक काल गद्य खंड संवत 1900 से 1925 से के अंतर्गत प्रकरण 1 सामान्य परिचय गद्य का विकास, प्रकरण 2 गद्य साहित्य का आविर्भाव इनसे संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न होगा, आचार्य शुक्ल के अनुसार गद्य के पुराने नमूने किस भाषा में मिलते हैं? सही उत्तर होगा इसका ब्रज भाषा। अगला प्रश्न, गोरखपंथी ग्रंथ किस विषय से संबंधित है? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, हठयोग और ब्रह्मज्ञान। अगला प्रश्न, खोज में मिले गोरखपंथी ग्रंथों का निर्माण काल क्या माना गया है? सही उत्तर ऑप्शन सी, संवत 1407 के आसपास। अगला प्रश्न, गोरखपंथी गद्य पद ग्रंथ के लेखक के निवास स्थान का अनुमान किन शब्दों से लगाया गया है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, पूछीबा कहीबा। अगला प्रश्न, पूछीबा कहीबा आदि प्रयोगों के आधार पर लेखक कहाँ का निवासी जान पड़ता है? सही उत्तर है राजपूताना। अगला प्रश्न देखते हैं, विठलनाथ और वल्लभ संप्रदाय का गद्य, इनसे जुड़े। आगे देखते हैं, श्रृंगार रस मंडन ग्रंथ के रचयिता कौन है? सही उत्तर है विठलनाथ। अगला प्रश्न, श्रृंगार रस मंडन की भाषा कैसी है? सही उत्तर होगा अपरिमार्जित और अव्यवस्थित। अगला प्रश्न, 84 वैष्णवों की वार्ता किस संप्रदाय का ग्रंथ है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, वल्लभ संप्रदाय। अगला प्रश्न, 252 वैष्णवों की वार्ता के लेखक कौन माने जाते हैं? सही उत्तर है गोकुलनाथ। अगला प्रश्न, वार्ता ग्रंथों का रचनाकाल शुक्ल जी ने क्या माना है? सही उत्तर होगा 17वीं शताब्दी का उत्तरार्ध। अगला प्रश्न, 252 वैष्णवों की वार्ता किस मुगल शासक के समय की प्रतीत होती है? सही उत्तर होगा औरंगजेब। अगला प्रश्न, वार्ता ग्रंथों की भाषा में किन विदेशी भाषाओं के शब्द मिलते हैं? सही उत्तर होगा अरबी और फारसी। अगला प्रश्न, वार्ता ग्रंथों का मुख्य उद्देश्य क्या था? सही उत्तर है वैष्णव भक्तों की महिमा प्रकट करना। अगला प्रश्न, यहाँ खंडन मंडन नहीं है, भगवत वार्ता को काम है, यह पंक्ति किस ग्रंथ की शैली का उदाहरण है? सही उत्तर होगा 84 वैष्णवों की वार्ता। अगला प्रश्न, नाभादास ने अष्टयाम की रचना कब की? सही उत्तर है संवत 1660 के आसपास। अगला प्रश्न, अष्टयाम में किसका वर्णन है? सही उत्तर होगा भगवान राम की दिनचर्या। अगला प्रश्न, अगहन महात्म्य और वैशाख महात्म्य के रचयिता कौन है? सही उत्तर है बैकुंठ मणि शुक्ल। अगला प्रश्न, बैकुंठ मणि शुक्ल किस महाराज के यहाँ थे? सही उत्तर है जसवंत सिंह। अगला प्रश्न, बैकुंठ मणि शुक्ल ने ग्रंथ किसके पढ़ने के लिए लिखे थे? सही उत्तर होगा महारानी चंद्रावती के लिए। अगला प्रश्न, संवत 1760 के उपरांत लिखा गया नासिकेतोपाख्यान किस भाषा में है? सही उत्तर होगा ब्रजभाषा गद्य। अगला प्रश्न, सूरती मिश्र ने बैताल पचीसी कब लिखी? सही उत्तर होगा संवत 1767।
अगला प्रश्न, सूरती मिश्र की बैताल पचीसी का आधार क्या था? सही उत्तर है संस्कृत कथा। अगला प्रश्न, आईने अकबरी की भाषा वचनिका के लेखक कौन है? सही उत्तर होगा लाला हीरालाल। अगला प्रश्न, लाला हीरालाल ने यह ग्रंथ किसकी आज्ञा से लिखा? सही उत्तर होगा जयपुर नरेश सवाई प्रताप सिंह। अगला प्रश्न, आईने अकबरी की भाषा वचनिका का रचनाकाल क्या है? सही उत्तर होगा 1852। अगला प्रश्न, ब्रजभाषा गद्य के विकास के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा क्या थी? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, गद्य लिखने की परिपाटी का अभाव। अगला प्रश्न, पुराने समय में काव्यों की टीकाएं किस पद्धति पर लिखी जाती थी? सही उत्तर है संस्कृत की कथम्भूतम पद्धति। अगला प्रश्न, मूल चाहे समझ में आ जाए पर टीका की उलझन से निकलना कठिन है, यह कथन किसके लिए है? सही उत्तर होगा पुरानी टीकाओं के लिए। अगला प्रश्न, रामचंद्रिका की जानकी प्रसाद वाली टीका कब लिखी गई? सही उत्तर होगा संवत 1872। अगला प्रश्न, कवि प्रिया, रसिक प्रिया और सतसई की टीकाएं किसने लिखी? सही उत्तर है सरदार कवि। अगला प्रश्न, शुक्ल जी के अनुसार ब्रजभाषा गद्य कैसा था? सही उत्तर है अव्यवस्थित और असक्त। अगला प्रश्न, खड़ी बोली गद्य के ग्रहण में संकोच क्यों नहीं हुआ? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, क्योंकि ब्रजभाषा गद्य का कोई साहित्य विकसित नहीं हुआ था। अगला प्रश्न, खड़ी बोली कहाँ की दरबारी शिष्टता के साथ फैली है? सही उत्तर है दिल्ली। अगला प्रश्न, 14वीं शताब्दी में किसने ब्रजभाषा के साथ खड़ी बोली में पहेलियां बनाई? सही उत्तर है खुसरो। अगला प्रश्न, रेखता का अर्थ क्या है? सही उत्तर होगा फारसी मिश्रित खड़ी बोली। अगला प्रश्न, खड़ी बोली में शायरी किसके समय से शुरू हुई? सही उत्तर होगा औरंगजेब। अगला प्रश्न, खड़ी बोली गद्य के विकास में विषम समस्या कब उत्पन्न हो सकती थी? सही उत्तर है ऑप्शन ए, यदि ब्रजभाषा गद्य का विकास पहले हो जाता। अगला प्रश्न, भगवान का यह भी एक अनुग्रह समझना चाहिए कि यह भाषा विप्लव नहीं संगठित हुआ, यह किसके संदर्भ में है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, ब्रजभाषा और खड़ी बोली गद्य का विवाद। अगला प्रश्न, श्रृंगार शतक की टीका किस शताब्दी में लिखी गई? सही उत्तर है 18वीं। अगला प्रश्न, खड़ी बोली को व्यवहार की शिष्ट भाषा बनाने में किसका योगदान रहा? सही उत्तर होगा शिष्ट समुदाय के परस्पर व्यवहार का। अगला प्रश्न, खड़ी बोली गद्य के प्रसार में किस संस्था का महत्वपूर्ण योगदान रहा? सही उत्तर होगा फोर्ट विलियम कॉलेज। अगला प्रश्न, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई थी? सही उत्तर होगा कलकत्ता। अगला प्रश्न, प्रेम सागर के रचनाकार कौन है? सही उत्तर है लल्लू लाल। अगला प्रश्न, नासिकेतोपाख्यान खड़ी बोली के लेखक कौन है? सही उत्तर है सदल मिश्र। अगला प्रश्न, मुंशी सदासुख लाल नियाज ने किस ग्रंथ की रचना की? सही उत्तर है सुख सागर। अगला प्रश्न, रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? सही उत्तर है इंसा अल्लाह खां। अगला प्रश्न, आचार्य शुक्ल ने संवत 1860 के आसपास किन दो लेखकों को खड़ी बोली का मुख्य प्रवर्तक माना है? सही उत्तर है लल्लू लाल और सदल मिश्र। अगला प्रश्न, लल्लू जी लाल की कहाँ के निवासी थे?
सही उत्तर होगा आगरा। अगला प्रश्न, सुखसागर का आधार ग्रंथ क्या है? सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन सी श्रीमद् भागवत। अगला प्रश्न, मुंशी सदासुख लाल की भाषा की मुख्य विशेषता क्या थी? सही उत्तर होगा पंडिताऊपन और कथावाचकों की भाषा। अगला प्रश्न, इंसा अल्लाह खां ने अपनी भाषा के बारे में क्या प्रतिज्ञा की थी? सही उत्तर है बाहर की बोली और गंवारीपन न आने पाए। अगला प्रश्न, रानी केतकी की कहानी की भाषा में किस शैली का प्रभाव है? सही उत्तर होगा ठेठ हिंदुस्तानी और मुहावरेदार। अगला प्रश्न, लल्लू लाल की प्रेम सागर की भाषा पर किसका प्रभाव स्पष्ट झलकता है? सही उत्तर होगा ब्रजभाषा। अगला प्रश्न, सदल मिश्र की भाषा की विशेषता क्या थी? सही उत्तर है पूर्वीपन। अगला प्रश्न, प्रेम सागर में किस प्रकार के शब्दों की बहुलता है? सही उत्तर होगा ब्रज के रंजक शब्द। अगला प्रश्न, आचार्य शुक्ल के अनुसार खड़ी बोली गद्य की मार्जित शुद्ध परंपरा किससे शुरू हुई? सही उत्तर होगा राम प्रसाद निरंजनी। अगला प्रश्न, योग वशिष्ठ के रचयिता कौन है जिसे शुक्ल जी ने शुद्ध गद्य माना है? सही उत्तर होगा राम प्रसाद निरंजनी। अगला प्रश्न, राम प्रसाद निरंजनी का योग वशिष्ठ किस समय का है? सही उत्तर होगा संवत 1798। अगला प्रश्न, खड़ी बोली गद्य को एक साथ 4 लेखकों ने आगे बढ़ाया, इनमें से कौन नहीं है? सही उत्तर है भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न, फोर्ट विलियम कॉलेज को हिंदी उर्दू अध्यापक लिंग्विस्टिक हेड कौन थे? सही उत्तर है जॉन गेल क्राइस्ट। आगे देखते हैं, हिंदी गद्य के प्रचार में ईसाई मिशनरियों का केंद्र कहाँ था? सही उत्तर है श्रीरामपुर से रामपुर। अगला प्रश्न, ईसाई मिशनरियों ने किस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद सबसे अधिक वितरित किया? सही उत्तर होगा स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना कहाँ? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी बाइबल। आगे देखते हैं, स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना कहाँ हुई थी? सही उत्तर है कलकत्ता। अगला प्रश्न, प्रारंभिक शिक्षा पुस्तकों में किस प्रकार की भाषा का प्रयोग होता था? सही उत्तर होगा इसका सरल और बोधगम्य। आगे देखते हैं, इतिहास तिमिरनाशक पुस्तक के लेखक कौन हैं? सही उत्तर है राजस्य प्रसाद सितारे हिंद। अगला प्रश्न, राजस्य प्रसाद सितारे हिंद किस विभाग में अधिकारी थे? सही उत्तर है शिक्षा। अगला प्रश्न, राजस्य प्रसाद की भाषा का झुकाव किस ओर था? सही उत्तर होगा आम फहम उर्दू मिश्रित। अगला प्रश्न, राजा लक्ष्मण सिंह ने किस ग्रंथ का अत्यंत शुद्ध हिंदी में अनुवाद किया? सही उत्तर है शकुंतला नाटक। अगला प्रश्न, हमारे मत में हिंदी और उर्दू दो बोली न्यारी न्यारी है, यह प्रसिद्ध कथन किसका है? सही उत्तर है राजा लक्ष्मण सिंह। अगला प्रश्न, राजा लक्ष्मण सिंह की भाषा कैसी थी? सही उत्तर है विशुद्ध और तत्सम प्रधान हिंदी। अगला प्रश्न, हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा था? सही उत्तर है उदंत मार्तंड। अगला प्रश्न, उदंत मार्तंड का प्रकाशन कहाँ से हुआ? सही उत्तर है कलकत्ता। अगला प्रश्न, उदंत मार्तंड के संपादक कौन थे? सही उत्तर होगा पंडित जुगल किशोर। अगला प्रश्न, बनारस अखबार किसने निकाला था? सही उत्तर है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। आगे देखते हैं, सुधाकर पत्र के संपादक कौन थे? सही उत्तर होगा तारा मोहन मित्र। अगला प्रश्न, प्रजा हितैषी पत्र का संपादन किसने किया? सही उत्तर है राजा लक्ष्मण सिंह। अगला प्रश्न, प्रजा हितैषी कहाँ से निकलता था? सही उत्तर है आगरा। आगे देखते हैं, गद्य के विकास में पत्रिकाओं ने क्या मुख्य कार्य किया?
सही उत्तर होगा भाषा को स्थिर और परिमार्जित किया। अगला प्रश्न, बुद्धि प्रकाश पत्र कहाँ से निकलता था? सही उत्तर है आगरा। अगला प्रश्न, मालवा अखबार का प्रकाशन कहाँ से होता था? सही उत्तर है इंदौर। आगे देखते हैं, आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान साहित्यिक घटना है, यह किसका कथन है? सही उत्तर है रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न, भारतेंदु से पहले हिंदी गद्य की कितनी शैलियाँ प्रचलित थीं? सही उत्तर है 2, उर्दू प्रधान, संस्कृत प्रधान। अगला प्रश्न, किस लेखक ने पद्म पुराण का भाषानुवाद दौलत राम कृत संवत 1818 में किया था? सही उत्तर है दौलत राम। अगला प्रश्न, स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश किस भाषा में लिखा? सही उत्तर है हिंदी खड़ी बोली। अगला प्रश्न, आर्य समाज ने हिंदी गद्य को किस क्षेत्र में बढ़ावा दिया? सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन बी, धर्म और सामाजिक सुधार। अगला प्रश्न, भारतेंदु का जन्म कब हुआ था? सही उत्तर है संवत 1907। अगला प्रश्न, भारतेंदु ने हिंदी गद्य को किस रूप में ढाला? सही उत्तर है स्वच्छ और व्यवस्थित। अगला प्रश्न, शुक्ल जी ने हिंदी गद्य के इतिहास को कितने उत्थानों में बांटा? सही उत्तर होगा 3। अगला प्रश्न, प्रथम उत्थान की समय सीमा क्या मानी गई? सही उत्तर है संवत 1925 से 1950। अगला प्रश्न, हिंदी गद्य के अव्यवस्थित काल से व्यवस्थित काल में ले जाने का श्रेय किसे है? सही उत्तर है भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न, सिंहासन बत्तीसी के अनुवादक कौन थे? सही उत्तर है लल्लू लाल। अगला प्रश्न, शकुंतला नाटक की भाषा के लिए किसे जाना जाता है? सही उत्तर है राजा लक्ष्मण सिंह। अगला प्रश्न, राजा शिव प्रसाद को सितारे हिंद की पदवी किसने दी? सही उत्तर है अंग्रेजी सरकार ने। आगे देखते हैं, माधव विलास किसकी रचना है? सही उत्तर होगा लल्लू लाल। अगला प्रश्न, नहुस नाटक जो भारतेंदु के पिता ने लिखा किस भाषा में था? सही उत्तर है ब्रज भाषा। अगला प्रश्न, गद्य रचना की शुरुआत प्रेस छापाखाना के आने से क्या हुई? सही उत्तर होगा बहुत तीव्र। अगला प्रश्न, कवि वचन सुधा पत्रिका का प्रकाशन वर्ष क्या है? सही उत्तर है 1868। अगला प्रश्न, भारतेंदु युग के गद्य की प्रमुख विधा क्या थी? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, नाटक और निबंध। अगला प्रश्न, स्वच्छंद गद्य की शुरुआत किस लेखक से मानी जा सकती है जिसने भाषा को पंडिताऊपन से मुक्त किया? सही उत्तर होगा भारतेंदु। आगे देखते हैं, आधुनिक काल के गद्य का स्वर क्या था? सही उत्तर होगा राष्ट्रीयता और समाज सुधार, ऑप्शन बी।